सूरत बनाने वाला हो, चाहे वो रूह निकालने वाला हो, चाहे बादलों को हाँकने वाला हो, चाहे वही लाने वाला हो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। जोर से, हर फरिश्ता नबी का, हर फरिश्ता नबी का। और जब गुलाम का इल्म इतना है तो बॉस का इल्म कितना होगा? सुभान अल्लाह। गुलाम का इल्म इतना है तो हेड और सुप्रीमो का इल्म कितना होगा? जब गुलाम का इल्म इतना है तो मुखिया का इल्म कितना होगा? मुस्तफा मुख्य है, मुस्तफा सुप्रीमो है, मुस्तफा आका है, मुस्तफा सबके लीडर है, मुस्तफा सबके बॉस है। जी 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 जी, तवज्जो है। अगर 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी मिला हो तो नाप के दिखा दे, इनका ही नाप के दिखा दे। नबी कैसे आ सकते हैं, जगह कैसे आ सकते हैं और कैसे जा सकते? अबे क्या हो गया अबे तुझे? कौन सी मसूर की दाल पी ली तूने? बिल्कुल पागल हो गया। कुछ है यहाँ, बस खत्म हो गया। अबे इस सीने में दिल भी नहीं रहा क्या बे? कैसा सोचता बे तू? मुस्तफा जान रहमत नाम ही हैरत और अचंभे का है। बन के आया, सर से लेकर पांव तक मेरा नबी मौजूदा, मौजूदा। वहां अक्लें काम ही नहीं करती। तवज्जो है, नहीं करती। मुस्तफा जान रहमत, अरे उनके गुलाम की ये पोजीशन है कि मौत के फरिश्ते को देख लो, रात के 10 बजे अगर एक आदमी बदायूं में मर गया, एक ही आदमी मुरादाबाद में मर गया और एक ही आदमी संभल में मर गया, एक आदमी दिल्ली में मर गया, एक आदमी कलकत्ता में। अजी छोड़ो जी कलकत्ता पलकत्ता और पूरा इंडिया में एक मान लो, पूरे इंडिया में एक आदमी इंडिया में मर गया, एक आदमी सऊदी अरब में मर गया, एक आदमी दुबई में मर गया, एक आदमी अमेरिका मर गया, एक आदमी अफ्रीका मर गया, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में मर गया, एक आदमी चाइना में मर गया, एक आदमी मैक्सिमो मर गया, एक आदमी मॉस्को में मर गया, एक आदमी को समंदर में मछली खा गई, एक आदमी को जंगल में शेर खा गया, एक आदमी को मध्य प्रदेश में चीता खा गया। एक ही टाइम। अब मुझे बताओ, मौत का फरिश्ता एक ही टाइम में अमेरिका में भी होगा और बंबई में भी होगा? बेशक होगा। ये बताओ, मौत का फरिश्ता बंबई वाले से ये कह के जाता है कि तू जरा ठहर, मेरा इंतजार कर, तू है ही पड़ा रहे, मैं भी आ रहा हूं, जरा अमेरिका वाले को लिए? कहता है क्या? नहीं ना। पूरी दुनिया में एक साथ जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा? तुम्हारी समझ में आ रही है? मुस्तफा के पावर को ललकारते हुए शर्म नहीं आती बेहुदा को? अरे मुस्तफा का पावर है, खुदा की कसम। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला तो मेरे रब ने फरमाया अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएगा, वो भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे और पहले उनकी सलामी होगी और सलामी के बाद जिब्राइल तुम्हारे लिए इजाजत लेंगे, इजाजत मिले तो अंदर जाना, इजाजत ना मिले तो पलट के आ जाना। किसी के साथ ऐसा हुआ? नबी के साथ हुआ। मौत का फरिश्ता कहाँ सरेंडर हुआ? नबी के सामने। बस ऐसे वो जनाब वाला मौत का फरिश्ता पहुंचा, अंदर जिब्राइल जनाब वाला सलामी हो गई, सलामी के बाद जिब्राइल अमीन ने इजाजत ली, या रसूलल्लाह फरिश्ता इजाजत चाहता है। मुस्तफा जान रहमत ने जनाब वाला इरशाद फरमाया, इजाजत दे दी। इजाजत जब हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अंदर तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने चंद सवाल फरमाए। फिर मौत के फरिश्ते ने अर्ज किया, सरकार अगर इजाजत हो तो रूह पाक कब्ज कर लूं। मुस्तफा जान रहमत ने इजाजत दे दी, रूह पाक को कब्ज किया गया और फिर जनाब वाला वो रूह अल्लाह के दरबार में पे अल्लाह के हुजूर पेश की गई। जब वो जनाब वाला पूछा गया, अल्लाह इस रूह मुस्तफा को कहाँ रख दिया जाए? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, जहां से लाए हो उस जगह से कोई अच्छी जगह हो तो वहां रख दो। तो फरिश्ता कहने लगा, या अल्लाह जन्नत में रख दूं? का जन्नत तो इनके गुलामों का घर है, अर्श पे रख दूं? तो कहने लगा, अर्श पे तो इनके पांव आ गए हैं, आला इल्लीन में रख दूं?
तो कहने लगा, मेरे अल्लाह ने फरमाया आला इल्लीन में तो गुलामों की रूहें रहती हैं, इनके गुलामों की रूहें, तो फिर कहाँ रख दूं? तो जनाबे वाला अल्लाह ने इरशाद फरमाया कोई मकाम बेहतर नहीं उस मकाम से जिस मकाम से तू ये रूह लेके आया है। वापस जा और इस रूह मोहम्मदी को वापस मुस्तफा के जिस्म नाज़नीन में उतार दे। बाप जनाबे वाला वादा इलाहिया पूरा करने के लिए रूह को निकाला गया और फिर मुस्तफा जाने रहमत के रूह जिस्म नाज़नीन में दोबारा उसी टाइम मुस्तफा की रूह को डाला गया। इसीलिए आशिकों ने कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अगर जनाबे वाला एक रिवायत तो ये हो गई कि मुस्तफा जाने रहमत की जिस्म में रूह डाल दी गई। और अब जरा 5वें पारे का बयान सुनो। लोग कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत मादल्ला वफात हो गई तो उनके हाथ भी नहीं उठते हैं, उनका ये भी नहीं होता है, उनका ये भी नहीं होता। अबे ये मुंह और मसूर की दाल, हद जाहिल तुझे हुआ क्या है? 5वां पारा पढ़, 5वें पारे में मेरा अल्लाह एक आयत करीमा है, सुन ले। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आयत का मतलब ये है कि मेरे महबूब अगर आपके गुलाम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर आपके गुलाम कोई लिमिट क्रॉस कर जाएं और जाऊका और लिमिट क्रॉस करके कोई गुनाह करके आपके पास आ जाएं और आप अल्लाह से उसके लिए मग़फ़िरत तलब कर दें तो मेरे महबूब अल्लाह उसे माफ फरमा देगा, अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। अब जनाबे वाला मुस्तफा का विसाल हो गया। आज मुस्तफा जाने रहमत का हया बज़ाहिर आंखों से रूपोश हो गए। एक दिन बीत गया, पूरे मदीने में जनाबे वाला सोग ही सोग है, पूरे मदीने में जनाब गम ही गम है। एक दिन हो गया, चूल्हे नहीं जले, 2 दिन हो गए। खुदा की कसम हर चेहरे के अंदर, हर चेहरे पे उदासी है, मायूसी है। आज 3रा दिन है। इसी 3रे दिन में जब चारों तरफ सोगवार फिजाएं हैं, मायूस गमगीन जनाबे वाला माहौल है, ठीक उसी पीरियड में एक आदमी सीना पीटता हुआ मक्के मदीने में दाखिल हो गया और जनाबे वाला मदीने में आके कहने लगा, हाय या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, या रसूल अल्लाह मैं तबाह हो गया, या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया। लोगों से पूछा कि ये बताओ मुस्तफा किधर है? तो जनाबे वाला कोई पता ही नहीं देता था, क्योंकि हर चेहरा उदास था, हर चेहरा गमगीन था। मुस्तफा किधर है ये तो बता दो मुझे, मैं मुस्तफा को देखना चाहता हूँ। किसी ने नहीं बताया। आखिरकार सिद्दीक़ अकबर के पास भेज दिया कि जनाबे वाला लोगों ने, जाओ मुस्तफा के पास चलो, सिद्दीक़ अकबर के पास चले जाओ। सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के पहले खलीफा, इस्लाम की शान कहो, इस्लाम की जान कहो, सिद्दीक़ अकबर के पास आ गए और आगे कहने लगा, वो आने वाला कहने लगा, हुजूर में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मेरी मुलाकात जल्दी से हुजूर से करवा दीजिए, मुझसे एक गुनाह हो गया, मैं लिमिट क्रॉस कर गया हूँ। आयत मेरे पास बाद में पहुंची है कि अगर कोई गुनाह हो जाए, अगर कोई ज्यादती हो जाए, अगर कोई गुनाह हो जाए तो महबूब के पास आ जाओ, महबूब मग़फ़िरत कर देंगे, मग़फ़िरत तलब करेंगे अल्लाह से तो अल्लाह माफ कर देगा। तो मैं इसीलिए रसूल के दरबार में आया हूँ कि रसूल मुझे बचा लें, गुनाह हो गया मुझे माफ करवा दें, अल्लाह से कह दें अल्लाह मुझे माफ कर दे। हज़रत मोहतरम सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। तो जनाब आने वाले ने कहा, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत दूर से आया हूँ, जरा तसल्ली तो दे दो। क्या बात है, हर आदमी रोता है, क्या बात है, हर आदमी के चेहरे पे गम और उदासी है, क्या बात है, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ रसूल किधर है तो उसकी आंखों से हजारों कतार आंसू बहने लगते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हाय तू बड़ा लेट आया, मुस्तफा जाने रहमत 3 दिन हो गए हैं, हमारी आंखों से बदाहिर रूपोश हो गए हैं। मदीने की गलियां सोगवार हैं, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है, चारों तरफ अलम और गम के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हज़रत मोहतरम और उसका हाथ पकड़ा सिद्दीक़ अकबर ने और हुजूर के मज़ार पे लेके आ गए। हुजूर के रोज़े पे 5वें पारे की तफसीर है, बिला दलील हम कुछ भी नहीं कहते हैं, पढ़ के देख लो। अगर अल्लाह ने दिलों के अंदर रोशनी रखी है तो पढ़ के देख ले दुनिया। 5वां पारा, खुदा की कसम सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा जाने रहमत के मज़ार पाक पे लेके आए कि ये है रसूल पाक। रोने लगा, कहने लगा सरकार बड़ी दूर से आया हूँ, आरामी हूँ, देहात से आया हूँ, मुझे पता नहीं था या रसूल अल्लाह, आयत मेरे पास बहुत बाद में पहुंची, गुनाह कर लिया है, आपके पास आया हूँ। हज़रत कुरान की तफसीर पढ़ के देख लो, जब वो रोया और नबी की खाक
को, नबी के रोज़े की खाक को जब उसने अपने सर पे जनाबे वाला गिराया और अपने मुंह पे मसला, तो खुदा की कसम रोज़े मुतहरा यानी कब्र पाक से आवाज आई, इज़हब क़द गफ़रल्लाहु लका, जा जा अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे किस सलील ने कहा कि विसाल हो गया तो मुस्तफा जनाबे वाला कुछ नहीं कर सकते हैं? किस सलील ने कहा? अरे कौन सा वो सलील है वो